लोग इस वक्त ईद की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ कराची के चार्टर्ड अकाउंटेंट और डॉक्टर्स पर मुश्तमिल नौजवानों की तंजीम का ईद की खुशियां बांटने का मुनफरिद तरीका। सफेदपोश खानदानों के लिए लगाया मुनफरिद ईद बाजार, जहां सब कुछ मुफ्त मिलता है और वो भी मर्जी के मुताबिक। बाजार का अहवाल बता रहे हैं कराची से चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर। बहुत शुक्रिया। आपने ईद बाज़ारों और शॉपिंग के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन हम आपको कराची में नीपा चौरंगी पर एक ऐसे मुनफरिद बाज़ार में लाए हैं जो सफ़ेद पोशों के लिए लगाया गया है। उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक इस तरह चीज़ें फ़राहम की जाती हैं कि उनका जो उनके अंदर एक एहसास शर्म होता है वो भी मजरू ना हो, उनके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं वो भी उनको हर्ट ना किया जाए और उनके बच्चे ये समझें कि जैसे मेरे वालिदैन जो है मुझे शॉपिंग करवा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है कराची के नौजवानों का जिन्होंने ये काम शुरू किया। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला और उनके और दोस्त, उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ज़रा हमें समझाइए, हम इतने बड़े बाज़ार में ये है क्या? देखें जी, ये फ्री ईद बाज़ार है जो कि फ़ाउंडेशन फ़ाइटिंग पॉवर्टी पिछले 5 साल से जो है इस जगह पे लगा रही है। और यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की होती हैं, नई चीज़ें होती हैं और ऐसा नहीं होता कि वो आएँ स्टॉल पर और उनको एक चीज़ दे दी जाए। वो अपनी पसंद के मुताबिक यहाँ पर चीज़ें खुद लेते हैं और एक बहुत खुशगवार माहौल हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर सारे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ पर वो आकर बिना किसी अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए आराम से शॉपिंग कर सकते हैं और जो उनको पसंद आए वो ले सकते हैं यहाँ पर। अच्छा अब्दुल्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा रास्ता दीजिए। ये देखिए एक सिस्टम बनाया गया है, ये मुख्तलिफ़ इक़साम के टोकन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये FFP के रज़ाकार यहाँ पर जो है वो उसकी एंट्री कर रहे हैं। कितने भी फैमिली मेम्बर आए, एक शख्स यहाँ पर अगर आए तो उसकी एंट्री की जाती है। उसके साथ 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, उन्हें ये टोकन जो हैं वो फराहम कर दिए जाते हैं और उसके बाद ये जो शॉपिंग का सिलसिला है वो यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर लेडीज़ की शॉपिंग का इंतज़ाम किया गया है। जो कपड़े वगैरह उन्हें हो, नॉर्मली वो यहाँ से अपनी टोकन देके अपनी मर्ज़ी का ये सामान उठा लें। उसके बाद फिर मेहंदी यहाँ पर रखी गई है, मेहंदी का इंतज़ाम है। चूड़ियाँ यहाँ पर रखी गई हैं ख़वातीन के लिए, ज्वेलरी यहाँ पर उसका इंतज़ाम किया गया है। फिर इस तरह ये सेक्शन जो है ना वो आगे की जानिब बढ़ता है और फिर यहाँ पर मर्दाना शॉपिंग का जो वो आगाज़ हो जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्कुल नए ब्रांड न्यू सूट यहाँ पर मौजूद हैं। जो आपका साइज़ है, जो आपका रंग है, जो आपको पसंद है वो आप यहाँ से आइए, उठाइए। बड़ों का फिर बच्चों का यहाँ पे ये इंतज़ाम है। फिर उसका शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती जूतों के बगैर। आप देख सकते होंगे जूते हर किस्म के यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पे कपड़े जो हैं वो नए इंतज़ाम है, सिले सिलाए बग़ैर सिले। ये बच्चियों की जो फ्रॉक्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल नए सूट आप देख सकते होंगे, बिल्कुल किसी भी शॉपिंग सेंटर में मौजूद। सिर्फ आपने टोकन देना है, साइज़ बताना है, अपनी मर्ज़ी का जो सूट है वो लेना है। लेडीज़ चप्पल आपके सामने यहाँ पर मिल रही हैं। उसके बाद फिर ज्वेलरी का सेक्शन, एक बार फिर मुनफरिद किस्म की ज्वेलरी, चूड़ियाँ यहाँ पर। तो किसी भी किस्म की ऐसी फीलिंग्स हों कि वो शॉपिंग। और उसके बाद जब बच्चे ज़ाहिर सी बात है शॉपिंग करने जाते हैं तो खिलौने वालिदैन के लिए एक जो बड़ा अज़ाब होता है कि खिलौने हर हाल में उनको दिलाने ही दिलाने। तो खिलौने भी यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ़ चीज़ें होते हुए घड़ियाँ बच्चों की, चश्मे, और फिर आखिर में एक गिफ्ट, यानी कि अगर मीठा ना हो तो बात नहीं बनती। तो ये रूह अफ़ज़ा। और उसके बाद जो यहाँ से जो लोग जा रहे हैं उसकी इन दी एंड जो है वो जाते हुए यहाँ पर जो है एक एंट्री की जाती है। इंश्योर किया जाता है कि जितने लोग वहाँ से आए थे उतने ही लोगों ने यहाँ पर इस सारे मसले को पूरा कर लिया। और साथ साथ अब तो ये भी इंतज़ाम है कि एक कोरियर सर्विस उन्होंने रखी है। अगर सामान ज़्यादा हो जाए तो कोरियर सर्विस के ज़रिए जो घर भी पहुँचा सकते हैं। जो नहीं आ सकता रिक्वेस्ट भेजे और उसकी जो सारी कॉस्ट है वो भी तंजीम बर्दाश्त कर रही है और उनके घर तक उन्हें पहुँचा रही है। साथ साथ आप देख सकते होंगे जंपिंग कैसल का इंतज़ाम है और साथ साथ जो है वो खाने पीने का भी इंतज़ाम है। महंगाई के अंदर ये इतना कि मेरे अब्बा के पास पैसे नहीं थे, ये नहीं थे, इतना खामोशी से इस तरह हो जाना। बिल्कुल देखें ना, अगर एक फ़ैमिली के पास एक ट्रॉमा है कि अगर वो बचपन में उस बच्चे को याद हो कि हमारा बाप हमें शॉपिंग नहीं करा सका था, तो वो पूरी ज़िंदगी भर वो चीज़ याद रखेगा। तो ये छोटी सी काविश है कि वो अपनी जो है ना एक फ़ैमिली सिक्योर कर सकें, उनको अच्छी फीलिंग आए। कराची के नौजवानों ने गुर्बत को शिकस्त देने के लिए और गरीबों की मदद के लिए कमर कस ली है और इस तरह के बाज़ार लगा के वो लोगों को ईद की खुशियों में शामिल कर रहे हैं। जी।